प्यारे बच्चों, जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट अब करीब है। क्या आप अपनी 10 दिनों की तैयारी को लेकर परेशान हैं? तो चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपके लिए एक परफेक्ट 10 डेज रोड मैप लेकर आए हैं जो आपके स्कोर को बच्चों 200 प्लस तक बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये जो रोड मैप है बच्चों, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए हाईली इफेक्टिव है। तो सबसे पहले इस रोड मैप को देखने से पहले हम ये जानेंगे कि एनटीए का लास्ट 5 ईयर ट्रेंड्स क्या रहा है, जनवरी अटेम्प्ट में किस तरह से क्वेश्चन जो बच्चों पूछे गए और अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप एनटीए के लास्ट 5 ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो जो चैप्टर से जितना क्वेश्चन जो है बच्चों आपके जनवरी अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं, लगभग उतना ही क्वेश्चन जो उन सारे चैप्टर से अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछे जाते हैं। यानी जो ट्रेंड आपका जनवरी अटेम्प्ट का होता है, एज इट इज वही ट्रेंड बच्चों आपका अप्रैल अटेम्प्ट में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज में बच्चों हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों को मिला के हम कैसे 200 प्लस मार्क्स जो स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि 10 डेज है, बहुत सारे बच्चों का अभी अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाया होगा या बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि आखिर लास्ट 10 डेज में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हम कम से कम टाइम में 200 प्लस मार्क्स जो स्कोर कर पाएं और अच्छे एनआईटी में हमारा एडमिशन हो पाए। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स को बच्चों यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। और आप अगर 10 डेज इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं या फिर इतने चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली बच्चों आप अपने स्कोर को 200 प्लस जो है यहाँ पे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिक्स की बच्चों। तो हम जनवरी अटेम्प्ट का जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पे देखेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि 2025 का जो आपका जेईई मेंस एग्जाम अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं ये जनवरी अटेम्प्ट का है बच्चों, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्टेशन देखेंगे ये हमारा अप्रैल अटेम्प्ट का है कि अप्रैल में हमारा कितना क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ सकता है। तो अगर मैथमेटिक्स में देखें तो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में सबसे हाई वेटेज अगर कहा जाए तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है बच्चों, है ना। और जनवरी अटेम्प्ट में इन दोनों टॉपिक से मिला के आपके टोटल जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों टोटल आपके 10 शिफ्ट हुए थे, यानी 10 शिफ्ट में आपका टोटल एग्जाम हुआ था। लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में क्या बच्चों, तो इस बार आपका जो यहाँ पे 9 शिफ्ट ही होने वाला है ना। एक शिफ्ट आपका यहाँ पे कम होने वाला है जो आपका, ठीक है, तो 4 दिन आपका दो शिफ्ट है और एक दिन आपका एक ही शिफ्ट है, यानी टोटल 9 शिफ्ट होगा। तो आप जरा देखिए यहाँ पे 10 शिफ्ट में वेक्टर एंड 3D से बच्चों 30 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट करें कि वेक्टर एंड 3D से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट में कम से कम आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वेक्टर एंड 3D से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे चैप्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों यहाँ पे 18 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 शिफ्ट में। तो इस बार अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में देखें तो ये दोनों टॉपिक से मिला के लगभग आपके 2 क्वेश्चन तो गारंटेड है कि यहाँ से बच्चों आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अंदर एपीजीपी वाला टॉपिक है बच्चों, तो 16 क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा गया। तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम आपके सीक्वेंस एंड सीरीज से जो बच्चों 2 या 3 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉनिक सेक्शन के अंदर बच्चों आपका सर्कल हो गया, है ना, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को मिला के टोटल आपका बच्चों जनवरी अटेम्प्ट में 28 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप 28 क्वेश्चन 10 शिफ्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे 9 शिफ्ट के हिसाब से अगर आप जरा सोचें तो डेफिनेटली आपका यहाँ से बच्चों 3 क्वेश्चन जो है पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो 11 क्वेश्चन जो है वो पूरे आपके 10 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो लगभग यहाँ पे इस बार जो है बच्चों 2 क्वेश्चन के, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, है ना, यहाँ से बच्चों आपका टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन जो देखने को मिला था, किसी शिफ्ट में स्किप किया गया था और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिला था। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ 6 चैप्टर हैं और इन 6 चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हैं बच्चों तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप अगर टारगेट लेके चलें तो 14 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 14 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया बच्चों तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो कितना हो जाएगा, 40 प्लस चला जाएगा।
और अगर आप देखें मैथ का क्वेश्चंस का ट्रेंड, तो डे बाय डे ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर आपने 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स अगर ले लिया, मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो टारगेट हमारा कितना है, कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप 10 क्वेश्चन इतने चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो भी आपका 40 प्लस चला जाएगा, और आप मैथ में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी बच्चों नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कम से कम आप ये 6 चैप्टर जो है आप 10 दिन में जरूर कंप्लीट कीजिए, है ना। पर डे आप एक चैप्टर उठाइए और इससे रिलेटेड कम से कम बच्चों आप 30 पीवाई की क्वेश्चन जो है वो जरूर सॉल्व कीजिए, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर चैप्टर का आपको कम से कम 30 पीवाई की क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्लियर हो चुका है मैथ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में, कि फिजिक्स में हम क्या करें, क्योंकि फिजिक्स में भी हमारा टारगेट जो है कम से कम 80 प्लस होना चाहिए, है ना। अगर आपको 200 प्लस तक जाना है तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 80 प्लस। अगर 80 प्लस आपको लेके जाना है बच्चों, तो कम से कम यहाँ पे आपको जो 15 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको फिजिक्स में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर प्रीवियस जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है उसके हिसाब से चलें तो ग्रेविटेशन से टोटल बच्चों 7 ये आपका जनवरी अटेम्प्ट का है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए तो ट्रेंड हमने आपको पहले ही बताया, जो जनवरी में जिस तरह से ट्रेंड चला है वही ट्रेंड आपको अप्रैल अटेम्प्ट में भी देखने को मिलेगा। तो ग्रेविटेशन से देखिए टोटल यहाँ पे 10 शिफ्ट हुआ था, और 10 शिफ्ट में आपके जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो 7 पूछे गए थे, यानी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया था। तो ये इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में कम से कम आप 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 2 नहीं तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका 9 शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आपका आ ही जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शिफ्ट में आता है कुछ शिफ्ट में नहीं आता है, तो ये चीजें भी होता है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, ठीक। अब ग्रेविटेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आसान है ना। तो उसमें थोड़ा बाद में बात करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, अगर थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी की बात करें तो टोटल बच्चों 18 क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपका 9 शिफ्ट है, यानी पर शिफ्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थर्मोडायनेमिक वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन कम से कम थर्मोडायनेमिक से, और 1 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे केटीजी से दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन कम से कम आपका थर्मोडायनेमिक एंड केटीजी से आ सकता है, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 19 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन हमारा यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स को बच्चों यहाँ पे अच्छे से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस मिला के टोटल 27 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे 9 शिफ्ट होने वाला है टोटल अप्रैल में, है ना। तो 9 शिफ्टिंग यहाँ पे आपका चलेगा, तो कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पकड़ में आ ही जाएंगे। आप कैपेसिटेंस के अंदर गॉस थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स पर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वेटेज पहले थोड़ा सा ज्यादा होता था, बट आपका जो जनवरी अटेम्प्ट है इस पे थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ बच्चों, बट फिर भी यहाँ पे 11 क्वेश्चन आपके पूछे गए 10 शिफ्ट में। तो आपका 9 शिफ्ट यानी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग तो मान ही सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे थोड़े से फोकस करने हैं। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो टोटल मिला के बच्चों यहाँ पे 33 क्वेश्चन पूछा गया है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर आपका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हो गया, जो आपका स्लैब का पार्ट है वो आपका हो गया, ठीक है, मिरर फार्मूला हो गया, लेंस, थिन लेंस मेकर फार्मूला हो गया, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आ जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपका यंग्स डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 33 क्वेश्चन पूछा गया है आपके 10 शिफ्ट में। तो अगर यहाँ पे 9 शिफ्ट में देखें तो लगभग आपका जो है अप्रैल अटेम्प्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये शिफ्ट वाइज चेंज हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि 3 आएगा ही, है ना। किसी शिफ्ट में क्या होता है 3 आ जाता है, किसी में 4 आ जाता है, किसी शिफ्ट में पता चलता है 2 आ जाता है, क्लियर है। सेमीकंडक्टर एंड ईएमडब्ल्यू, अब से ईएमडब्ल्यू से इस बार जो टोटल जनवरी अटेम्प्ट में 7 क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगभग आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो ईएमडब्ल्यू से लगभग 1 क्वेश्चन आपका आने की संभावना है ही है ना। सेमीकंडक्टर से भी लगभग हर शिफ्ट, किसी शिफ्ट में आया किसी शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ से आपका आ ही जाता है।
तो 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चल सकते हैं। तो अगर 2 चैप्टर है तो लगभग 2 क्वेश्चन आप मान के यहाँ पे चलिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है ना, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज इसको दे दिया गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो इसके अंदर बर्नौलीज जो थ्योरम है आपका, सरफेस टेंशन, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ये सब सारे टॉपिक्स पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो 14 क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से भी आप कम से कम एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही पाएंगे है ना, 1 से 2 भी आप यहाँ पे कवर ले मान सकते हैं। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर भी 14 क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो आ जाएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर देखें तो आपका बायो सावर्ट हो गया है ना, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ हो गया, ये सब सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर तो डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 11 क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आप लगभग 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो एरर के थोड़ा बहुत रिलेटिव परसेंटेज हो गया है ना, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेते तो लगभग आपका यहाँ से क्वेश्चन जो आपका पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप अगर ये इन 10 चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग आप 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपका 15 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो लगभग आपका मार्क्स जो है वो 80 प्लस जो है स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर है, 10 दिन है आपके पास, तो 10 दिन में पर डे एक क्वेश्चंस करना है। और हमने आपको पहले बताया कि हर एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी बच्चों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस 30 पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ही आपको यहाँ पे कवर करने हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे भी अगर बच्चों यहाँ पे काफ़ी इजी चैप्टर है, ये इजी सब्जेक्ट है ना। और यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक्स को उठाएं, अच्छे से एक बार उसको कवर कर लें, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको जब देखेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है ना, थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत कम टाइम है, फिजिक्स मैथ के कंपेयर में अगर आप थोड़ा सा यहाँ कम भी टाइम देंगे तो अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो टोटल 13 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप डेफिनेटली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, ये आपका जनवरी अटेम्प्ट का है। ठीक है, और 10 शिफ्ट में आपका यहाँ पे बच्चों एग्जाम हुआ था, तो जनवरी से, और यहाँ पे आपका 9 शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं किसके लिए, अप्रैल के लिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 13 क्वेश्चन देखने को मिला था, तो यहाँ पे आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बच्चों 13 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो 19 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप बच्चों 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर आप देखें तो वर्नर्स थ्योरी, आइसोमेरिज्म है ना, और नोमेनक्लेचर, ये जो टॉपिक्स होते हैं बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। डी एंड एफ ब्लॉक, तो डी एंड एफ ब्लॉक से भी इस बार बच्चों थोड़ा सा पी ब्लॉक से क्वेश्चन कम पूछा गया इस बार। पहले पी ब्लॉक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता था, लेकिन इस बार पी ब्लॉक से का वेटेज थोड़ा कम किया गया है ना। तो यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक से बच्चों आपके 14 क्वेश्चन आए थे, तो लगभग यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारे टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा कवर करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 13 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेंगे, है ना। जनरल ऑर्गेनिक यानी जीओसी से 23 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, है ना। इस बार भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी रहा है जनवरी अटेम्प्ट में, तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है आसानी से मिल जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन एंड बायोमोलिक्यूल से टोटल 21 क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगभग 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन और एल्डिहाइड कीटोन से 1 क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट से देखें तो सॉल्यूशन से लगभग 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। 11 से 12 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था सॉल्यूशन से, तो 1 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन से हो जाएगा और 1 क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे। पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 11 क्वेश्चन, तो लगभग 1 क्वेश्चन तो आप मान ही सकते हैं, है ना। और थर्मोडायनामिक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 17 क्वेश्चन यहाँ से बच्चों पूछा गया था, तो यहाँ पे आपका लगभग जो है 2 क्वेश्चन आप मान के चलो। थर्मोडायनामिक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद आप पी ब्लॉक भी देख सकते हैं, पी ब्लॉक से भी लगभग आपका ये क्वेश्चन जो आ जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन बच्चों, अगर आप ये 10 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, पर डे 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे चैप्टर कवर करना है। और हमने आपको पहले बताया 30 पीवाईक्यू हर एक चैप्टर्स का यहाँ पे आपको कम से कम 10 दिन में कवर कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप इन 10 चैप्टर्स को यहाँ पे अगर आप कर लेते हैं बच्चों, तो लगभग आप 20 क्वेश्चन जो है पकड़ लेंगे, है ना। और अगर आपने 20 क्वेश्चन पकड़ लिया तो यहाँ पे भी आपका 80 प्लस मार्क्स जो है स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन सारे चैप्टर्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, मैथमेटिक्स, तीनों के अगर आप देखें
तो तीनों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं इन 10 डेज में इन सारे चैप्टर्स को, तो डेफिनेटली आप 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगा, हमने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 बता दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको 10 दिन फॉलो कर लीजिए, है ना। 10 दिन में आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक अच्छे NIT में आपको एडमिशन भी मिल सकता है, अगर आपने 200+ लिया तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा NIT मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो भी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिनकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाए, तो कम से कम ये जो चैप्टर हमने आपको बताए ये चैप्टर तो जरूर कर ले, है ना। अभी आपके पास 10 डेज टाइम है, और जिनका 2 अप्रैल को है उनका तो थोड़ा सा टाइम कम भी है, और बाकी के लिए तो 1-2 दिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मौका टाइम मिल भी जाएगा। तो आप उन 10-12 दिन में कम से कम आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कीजिए, और 30 PYQ क्वेश्चन तो जरूर बनाइए, है ना। और आपको टाइम कितना देना है बच्चों, तो कम से कम 5 घंटा 5 आवर्स आपको यहाँ पे देना ही है ना। पर सब्जेक्ट आपको 5 आवर देना है, फिजिक्स को भी 5 आवर 5 घंटा, मैथ को भी 5 घंटा, केमिस्ट्री को भी 5 घंटा, है ना। तो 10 दिन कम से कम 15 घंटा आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, तभी जो है। अगर अभी तक आपने अगर कंप्लीट नहीं कर पाए या अभी भी आपके मन में सस्पेंस चल रहा है, तो वो आप चीज यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 10 दिन में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा तरीका अपनाना है ना। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को यूज़ कीजिए। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स को कवर कीजिए, और साथ ही साथ फ्लैश कार्ड अगर आपने बनाया तो फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर पाएँ, ठीक है। तो है बच्चों, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।